क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम क़ुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी उकिल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इज़्ज़त माँ माँ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ़, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो पूरी कायनात का तन्हा खालिक है, मालिक है, सबका मुरब्बी और पालनहार है। बादहु हज़ारा दुरूद व सलाम का नजराना हो अल्लाह के तमाम अंबिया और रसूल पर, बिलखुसूस ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज के खुतबे जुमा में जो उन्वान है वह है आखिरत के तकादे और हमारी जिम्मेदारियां। भाइयों, इस दुनिया से एक दिन हर इंसान को कूच कर जाना है। एक ऐसा दिन आने वाला है कि इस दुनिया से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। किसी ना किसी हवाले से एक दिन मौत के जाम को पी लेना है। हमारी अक्लमंदी ये होगी, हम होशियार तभी माने जाएंगे जब दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करेंगे। हमारा मिशन, हमारा टारगेट, हमारा मोटो आखिरत जब होगा तब हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। और आप जान लीजिए कि इस दुनिया से हर इंसान का रिश्ता खत्म हो जाएगा। हम और आप एक मुकर्रर वक्त के लिए आए हैं, जब वो घड़ी इस दुनिया के अंदर बिता लेंगे, किसी न किसी हवाले से कब्रिस्तान हमको पहुंचा दिया जाएगा, फिर उखरवी जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। हमारा किरदार क्या होना चाहिए? हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम दुनिया में रह करके हमेशा अपने मिशन आखिरत को अपनी निगाहों में रखें और ये सोचे कि एक दिन हमको मर जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, अफहसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ऐ मेरे बंदो, क्या ये समझते हो कि अल्लाह ने बेकार पैदा कर दिया? दुनिया में ऐसे पैदा हो गए, घर बनाने, शादी ब्याह करने, बिजनेस और व्यापार के लिए दुनिया में आ गए। अगर ये समझते हो कि अल्लाह ने बेकार दुनिया के अंदर पैदा कर दिया, तो तुम ये भी महसूस करो, ये भी दिल में गुमान करो कि एक दिन तुमको अल्लाह के बारगाह में लौटना है, अल्लाह के पास तुमको हाजिर होना है। फिर तुम वहां क्या लेकर के जाओगे, किन अमाल से वहां आपको मुलाकात होनी है। इंसान को गौर फिक्र करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी उकिल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। ऐ मेरे नबी, आप दुनिया की इंसानों को बताओ, ऐ दुनिया की इंसानों, तुम्हें एक फरिश्ता फौत करेगा जिसको मलकुल मौत कहा जाता है। मलकुल मौत फरिश्ता तुम्हारी जान निकाल लेगा। अल्लाह ताला ने इसको इसी पर मुकर्रर किया है और फिर तुम सब अल्लाह के बारगाह में उठाए जाओगे, अल्लाह के पास तुम सब हाजिर किए जाओगे। अल्लाह ने बयान किया कि एक फरिश्ता है मलकुल मौत, इसकी ड्यूटी सिर्फ यही है, ये बंदों की जान को निकालता है। एक दिन हमारे और आपके पास भी आ जाएगा ये। और जब मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, फिर मामला क्या होगा? आप ये समझें कि दुनिया में रहकर कामयाब रहें। सबसे बड़ी कामयाबी है कि आपकी जिंदगी दुनिया के अंदर बीत जाए और आखिरत की जिंदगी बन जाए। सबसे बड़ी कामयाबी ये है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ जानदारो,
एक ऐसा दिन आएगा तुम सब मौत के हवाले कर दिए जाओगे, मौत का फरिश्ता तुम्हें आकर के दबोच लेगा, कब्र में उतार दिए जाओगे। हर जानदार को मौत का मजा चखना है। दुनिया में जो अमल करोगे, दुनिया में जो कारनामा करोगे, इसका बदला आखिरत में दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िअ अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो आदमी जहन्नम से बचा लिया जाए, जो आदमी आतिश जहन्नम से दूर कर दिया जाए, उसका दाखिला जन्नत में हो जाए, वो इंसान कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह ताला फरमाता है इंसानों, ये दुनिया की जिंदगी मताए फरेब है, ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है, ये दुनिया एक रमक एक दमक है, दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। तो कामयाबी असली ये है कि अल्लाह ताला जहन्नम से बचा ले और जन्नत में हमारा दाखिला हो जाए। तो हम दुनिया में किस एतबार से रहें, हमारा किरदार क्या होना चाहिए कि हम आखिरत की जिंदगी को बनाएं। दुनिया के अय्याम किसी तरीके से बीत जाएंगे, मगर आखिरत के जो अय्याम हैं वो अमल के एतबार से होने वाले हैं। अगर बेहतर अमल करोगे, अच्छा अमल करोगे, तो आने वाली जिंदगी बेहतर होगी। और दुनिया में मनमानी जिंदगी गुजारोगे तो याद रखो कि आने वाली जिंदगी बड़ी कठिनाइयों का सामना करनी पड़ेगी। सिर्फ इंसान अफसोस करेगा। अल्लाह ने सूरह सजदे के अंदर भी बयान फरमाया, वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून। ऐ नबी, आप कयामत के दिन गुनहगारों को देखोगे, आप मुजरिमों को कयामत के मैदान में देखोगे कि अल्लाह के सामने इनके चेहरे, अल्लाह के सामने इनके सर शर्म से झुकी हुई होंगे और ये कहेंगे रब्बना अबसरना, ऐ अल्लाह आज मैंने देख लिया, ऐ अल्लाह आज मैंने जहन्नम को अपने आंखों से देख लिया, ऐ अल्लाह आज आखिरत के मंजर को मैंने अपने आंखों से देख लिया। अभी तक मैं सुना करता था, कभी जुमा के खुतबे में सुन लिया, किसी आलिम का बयान सुन लिया, ऐ अल्लाह आज मैंने जहन्नम की हौलनाकी को, आखिरत के मनाजिर को मैंने अपने आंखों से देख लिया और मैंने इसकी तमाम मंजर को सुन लिया। ऐ अल्लाह दुनिया में लौटा दे, दुनिया में एक बार जाने का चांस दे दे ताकि अच्छा अमल करके आऊंगा। ऐ अल्लाह अब तो यकीन हो गया जन्नत है जहन्नम है, मरने के बाद दोबारा जिंदगी है, आखिरत के मराहिल हैं। ऐ अल्लाह मैंने अपने आंखों से देखा, अपने कानों से सुन लिया, इसलिए तमाम चीजों का मुझे यकीन हो गया। इंसान कहेगा, वहां भी चांस मांगेगा, अल्लाह से चांस मांगेगा कि अल्लाह ताला एक बार दुनिया में जाने का मौका दे दे, एक बार और दुनिया में जाने का मौका दे दे। आप जानते हैं क्यों? कि अब सिर्फ अच्छा अमल करके आऊंगा। आज आपको जिंदगी मिली है, आज आपके पास अय्याम हैं, लेकिन इंसान इसकी कोई कदर नहीं करता। आज बताया जा रहा है, सारी हदीसों का इल्म आपके पास है, मगर किसी एक आयत पर अमल नहीं है, किसी एक हदीस पर अमल नहीं है। खुतबे जुमा सुनने के लिए 2-2, 4-4 किलोमीटर सफर करके आते हो, मगर क्या मजाल कि जिंदगी में किसी एक आयत पर अमल कर सको। आदमी इन तमाम चीजों को एक रस्म बना लिया है। आदमी समझता क्या है मेरे भाइयों? अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल सबसे अक्लमंद मोमिन कौन है, सबसे होशियार मोमिन कौन है? आपने बयान किया, आपने बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की कि जो पहलवान आदमी हो, जिसका मुआशरे में अच्छा नाम हो, या वो आदमी जो लोगों में एक वहदा और मकाम रखता हो। अल्लाह के रसूल ने सब नहीं बताया, कहा कि जो दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करे, दुनिया की जिंदगी को बस एक मुसाफिर की हैसियत से रखे। मेरे भाइयों, आप गौर करेंगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कब्र के पास बैठे हैं और एक लाश को लाया जा रहा है। आप कब्र के पास बैठे हैं, आपके आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहा है, आप रो रहे हैं। यह मंजर देखा सहाबा ने, सहाबा भी ज़ारो कतार रोने लगे कि अल्लाह के रसूल रो रहे हैं। अभी लाश को लाया जा रहा है, कब्र खोद करके तैयार है, अल्लाह के रसूल उस कब्र के पास बैठे हैं और आपके आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहा है। तमाम के तमाम सहाबा रोने लगे। अल्लाह के रसूल ने देखा कि मेरे सहाबा मगमूम हो गए, मेरे सहाबा गमगीन हो गए। उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे सहाबा
इस घर की तैयारी करो, इस घर की तैयारी ना करो, इस दुनिया की तैयारी ना करो, यहाँ आने की तैयारी करो। इंसान को यहाँ अपने अमलों में रहना है, इंसान को यहाँ तन्हा रहना है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, नबी को यह फिक्र लाहिक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को टेंशन लगा है कि आखिरत का मामला क्या है। लेकिन आज हमारा और आपका क्या मामला है? आज हमारी और आपकी जिंदगी, आज हम किसी पहलू पर गौर कर लें, तिजारत से लेकर के किसी मामले में हमने आखिरत को भुला दिया। मेरे भाइयों, आखिरत की बातें सिर्फ हमने मस्जिद तक याद रखी है। हम मस्जिद में आए, जुमा सुन लिए, ईमान ताजा हो गया, सिर्फ आखिरत की बात इस मस्जिद के सरहद की दीवारी तक। जैसे हम गेट क्रॉस कर दिए, मक्कारी शुरू हो गई, बिजनेस में 2 नंबर शुरू हो गया, टेंशन लग गई, किसी तरीके से पैसा आना चाहिए, ग़ीबत व चुगलखोरी शुरू हो गई। आप तसव्वुर करो ये हालात का आदमी क्या जायजा ले। जबकि आप गौर करेंगे, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक वाक़या, मेरे भाइयों सुनिए गौर से। हजरत अबू हुरैरा कोई मामूली सहाबी नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 5000 से ज्यादा हदीसें इनसे मरवी है। अल्लाह के रसूल की वफात के बाद मदीना में इनका दर्स चला करता था। मदीना के मुफ्ती थे, बड़े बड़े सहाबा इनसे फतवा पूछने आया करते थे। मेरे भाइयों जरा गौर करो, वफात करीब है, बिस्तर पर पड़े हैं, सहाबा इनको देखने के लिए आ रहे हैं, ज़ारो क़तार आंसू बह रहा है। हजरत अबू हुरैरा ज़ारो क़तार रो रहे हैं। सहाबा ने कहा, अबू हुरैरा आप मौत से घबरा रहे हो, आपको मौत का खौफ है, आपको नहीं मालूम कि दुनिया में जो भी आया है एक दिन उसको मर जाना है, आप मौत से डर रहे हो। मेरे भाइयों सुनो अबू हुरैरा के अल्फाज रज़ियल्लाहु अन्हु के, कहते हैं मेरे साथियों मुझे मौत का खौफ नहीं है, मुझे मौत का टेंशन नहीं है, मेरे पास सामान बहुत कम है, मेरा सफर बहुत लंबा है, मेरे पास सामान बहुत कम है, मेरा सफर बहुत लंबा है। आप जरा गौर करो, बक़ी कब्रिस्तान में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को दफन हुए 1000 साल बीत गए, और वो कब तक रहेंगे जब तक मैदान महशर न कायम हो जाए। उन्हें यह खौफ सता रहा है। आज हमारा और आपका ऐसा कोई मामला नहीं है। आज हम हादसे को रोज सुना करते हैं, हादसे रोज आना योमिया अखबारों की सुर्खी बनी है। हालात आपके सामने हैं। कल का जो हादसा पेश हुआ ये किसी इंसान पर मख्फी नहीं है। मेरे भाइयों ये चर्चा का विषय नहीं है, इस पर गौर व फिक्र करने की हमको आखिरत याद दिलाती है। हमको ये भी सोचना चाहिए कि एक दिन हम भी मौत के हवाले हो जाएंगे, एक दिन हम भी मौत के हवाले हो जाएंगे, कब्र में हमको भी उतार दिया जाएगा, एक दिन हमसे सवालो जवाब होने वाला है। ये इंसान कभी गौर व फिक्र नहीं करता। आप उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या देखेंगे, जब किसी कब्रिस्तान पर आते थे ज़ारो क़तार रोते थे। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आप लोगों को पता ही नहीं, बच्चंद बुनियादी बातें मालूम होगी। आम जबान में मैं बताऊं, जन्नती शख्सियत, अल्लाह के नबी ने दुनिया में ये बशारत दे दी कि उस्मान जन्नत में जाओगे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बहुत सारी कुर्बानियां हैं। मेरे भाइयों इतना ही आप समझ लीजिए कि अल्लाह के रसूल ने जन्नत में, दुनिया में जन्नत में जाने के सर्टिफिकेट उस्मान बिन अफ़्फ़ान को दे दिया। लेकिन आप गौर करें, जब किसी कब्रिस्तान पे जाते थे तो ज़ारो क़तार रोते थे, दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाया करती थी। लोग कहते थे उस्मान आपके सामने जन्नत का जिक्र किया जाता है, आपके सामने जहन्नम का जिक्र किया जाता है, आप इस कदर मग़मूम नहीं होते, आप इस कब्र की मंजिल को देख करके रोते हैं, टेंशन में हो जाते हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने कहा है मेरे साथियों सुनो, मैंने अपने नबी के ज़बान से सुनी, अल्लाह के रसूल ने बयान किया कि जिसकी ये मंजिल आसान हो गई उसकी तमाम मंजिलें आसान हो जाएंगी, और जिसकी ये मंजिल परेशानी वाली हो जाएगी उसकी तमाम मनाजिल परेशानी वाली हो जाएगी। मेरे जवानों आज तन्हाई में गुनाह करते हो, ये मोबाइल का दरिया जो सबसे बड़ा
गुनाह आपकी जेब में पड़ा है, आप कोई भी ऐप खोलो, सबसे पहले प्रचार आता है, नंगी नंगी तस्वीरें आती हैं और ये जवान उसकी तरफ रागिब होता है। ये जवान तन्हाई में गुनाह करता है, जबकि इसको गौर करना चाहिए। गाड़ी चलता है, 4 व्हीलर पे चलता है, शीशा पैक है और गाने चालू करके गाड़ी को चला रहा है, बाइक चला रहा है, एयरफोर्स कानों में लगा है, गाना सुनते हुए बाइक चला रहा है, जबकि कुरान की इस आयत को समझा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिद अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। जिस दिन ये हमारी चमड़ी हमारे खिलाफ गवाही देगी, जिस दिन ये हमारी आंख हमारे खिलाफ गवाही देगी, अल्लाह के सामने हमारे कान हमारे खिलाफ गवाही देंगे, ये हमारे आंखें अल्लाह से बात करेगी, ये हमारी कान अल्लाह से बात करेंगे, ये हमारी चमड़ियां अल्लाह ताला से बात करेंगी, और हम जो अमल करते हैं उन तमाम अमाल को क़यामत के दिन जाहिर कर दिया जाएगा। इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा, ऐ चमड़ी, मैंने तुझे दुनिया में सुकून देने के लिए, तुझे राहत देने के लिए मैंने इतना सब गुनाह किया, आज तू मेरे खिलाफ हो गई, आज मेरे खिलाफ अल्लाह के सामने गवाही दे रही है। वो चमड़ी जवाब देगी, क़ालू अंतक़ना अल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। मेरे भाइयों, चमड़ा अल्लाह से बात करेगा और कहेगा, आज मुझे उस अल्लाह ने बोलना सिखाया, आज मुझे उस अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई है, जिसने तमाम चीजों को कुव्वत गोयाई अता फरमाई है। आप इस आयत पे गौर क्यों नहीं करते? क्यों नहीं गौर करते? आप आंखों से ज़िना करते हो, आंखों का ज़िना नबी ने बताया है, गैर महरम औरत की तरफ देखना, बुरी और गंदी तस्वीर को देखना ज़िना है। हाथों का ज़िना यह है, गैर महरम चीज को टच करना। पांव का ज़िना यह है कि बदकारी की तरफ चलना। आप गौर कीजिए, ये तमाम चीजें आने के बाद इंसान कभी भी गौर व फिक्र नहीं करता, और इंसान ये सोचता है कि बस फला साहब नहीं देख रहे हैं, हमारा जवान सोचता है बड़ा भाई नहीं देख रहा, दरवाजा बंद हो गया, अम्मी अब्बू सो रहे हैं, मोबाइल उसके पास है, चैटिंग शुरू हो गई, हमारी बहनें उसके बहकावे में आ गई। ये शैतान की जालों में हमारी वो बहनें भी कभी कभार आ जाती हैं, अपने ईमान का सौदा कर बैठती हैं, जबकि उनके सामने बहुत सारी सहाबियात की जिंदगी ऐसी पड़ी है कि अपने ईमान के लिए क्या क्या गवारा कर लिया। हमारी बहनों, आप भी मौजूद हो, बुखारी की हदीस में हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाहु अन्हा का वाकया एक तारीखी वाकया है, इस पे इंसान को गौर करना चाहिए। बेवा खातून है, इनके पास पैगाम निकाह आ रहा है, बहुत सारे लोगों का पैगाम निकाह आया, आपने सबको ठुकरा दिया। आप समझ सकते हैं मेरे भाइयों, ऐसी हालात का मुदाहरा कि बहुत सारा पैगाम निकाह के लिए आ रहा है, लेकिन ईमान को तरजीह दिया और ईमान के हवाले से अपने हक के महर में इस्लाम को कबूल किया है और कहा कि इस्लाम लाओ, यही हमारा महर माना जाएगा। बड़ी तफसीली वाकया है, वक्त अलग हो जाएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे जिक्र करूंगा कि जरा गौर करो, इस हदीस में पता चला कि ईमान का क्या मामला है। तो हमारा और आपका जो मसला होना चाहिए वो ये हो कि हम ये समझें कि किसी ना किसी हवाले से हमको मर जाना है। मेरे भाइयों, आप गुनाह करते हो, आप नमाजों को छोड़ करके घरों में बैठे रहते हो, आप ग़ीबत व चुगलखोरी में लगे रहते हो, क्या आपको ये डर नहीं सताता कि इस हाल में अगर मर गया तो अल्लाह के सामने क्या जवाब देना पड़ेगा? इस हाल में दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला मुझसे सवाल करेगा, कब्र के जो सवाल किए जाएंगे, जरा बताओ अल्लाह के सामने क्या जवाब देना पड़ेगा? क्यों इंसान इसके बारे में गौर नहीं करता? इंसान सोचता क्यों नहीं इस बात को? 12 बजे रात की तारीकी में मेरे भाइयों गौर करो और ये सोचो कि हमने अपनी जिंदगी में कितनी नेकी की है, अपनी जिंदगी में कितनी बुराई की है। ये सारी चीजें आपके लिए वादे हो जाएंगी। तिरमिज़ी की हदीस में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, ला तज़ुलु क़दम इब्नि आदम यौमल क़यामत मिन इंद रब्बिह हत्ता युसअल अन खम्स। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, इब्ने आदम से, तमाम इंसानों से
कयामत के मैदान में जब तक 5 सवाल की जवाब ना ले लिए जाए, हमारे कदम एक जगह से दूसरे जगह हिल नहीं सकते हैं। ये तमाम लोगों से मामला होगा, मुझसे भी होगा, आपसे भी होगा, खवातीन भी इसमें शामिल हैं, तमाम लोगों से सवाल होगा। मेरे भाइयों जरा गौर करो, सवाल क्या होगा। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफना। अल्लाह ताला सवाल करेगा, तुझे जिंदगी अता फरमाई थी, मैंने तुझे दुनिया में जिंदगी दी थी, तू बताओ जिंदगी का इस्तेमाल कहां किया। जरा बताओ मेरे भाइयों, अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि पिछले जुमा को आपने क्या किया था, तो आपके पास कोई हिसाब नहीं है। अल्लाह ताला पूरी जिंदगी का हिसाब लेगा। अल्लाह ताला जिंदगी के बारे में सवाल करेगा कि मैंने तुझे जिंदगी अता फरमाई थी, उस जिंदगी का इस्तेमाल कहां कर दिया, जिंदगी कहां फना कर दी। तो जरा सोचो कि अल्लाह के सामने जिंदगी का जवाब देना है, इसलिए अपनी जिंदगी को अल्लाह की इबादत में लगाओ। दूसरा सवाल होगा, वान शबाबिही फीमा अबला। अल्लाह ताला जवान से पूछेगा, अय जवान, मैंने तुझे जवानी की जौलानी अता फरमाई, मैंने तुझे जवान बनाया, तूने अपनी जिस्म और अपनी बॉडी का इतना ख्याल किया, तुझे मार्केट में तमाम फेस वॉश के नाम मालूम थे, तुझे मार्केट में तमाम सीरम के नाम मालूम थे, अपनी चेहरे की बनावट के लिए, अपनी खूबसूरती की बनावट के लिए, अपनी जिंदगी और अपनी जवानी का जो मसाला पेश किया था, तो जरा बता कि अपनी जवानी का इस्तेमाल कहां किया, ये जवानी कहां बिताई। अल्लाह ताला जवान के बारे में पूछेगा। मेरे जवानों, अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? जरा गौर करो, क्या जवाब दोगे अल्लाह के सामने कि अल्लाह ताला जुमा के दिन सबसे आगे रहता था, अल्लाह ताला जुमा के दिन पाबंदी से जुमा पढ़ लेता था, ईद बकरीद की नमाज पढ़ लेता था, कभी फंस गया तो किसी के जनाजे में बैठ जाया करता था। क्या जवाब दोगे अल्लाह के सामने? हमारा जवान क्या जवाब देगा? आज ये मोबाइल का सारा ऐप, ये जवान बड़े फख्र से कहता है मोबाइल का सारा अपडेट हमको मालूम है, ऐसा मौलाना मोबाइल हैक कर दूंगा कि कोई आदमी चला भी नहीं पाएगा, सारी चीजें उसको मालूम है। और अगर जवान से कह लिया जाए कि मेरे जवान तू जरा नमाज की पूरी दुआएं सुना दे, वो नहीं सुना पाएगा। तू जरा कुरान में 10 सूरतें सुना दे, इस जवान को नहीं मालूम। जरा 10 सहाबे किराम का नाम बता दे, इस जवान को नहीं मालूम। अपने नबी की सीरत बता दे, नबी की हिस्ट्री बता दे, अल्लाह के बारे में बता दे, हमारे जवान को नहीं मालूम है। हमारा जवान इंग्लिश में बात करता है, इंग्लिश अखबार पढ़ता है, सारी चीजें इसको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो अल्लाह के बारे में नहीं मालूम है, नबी के बारे में नहीं मालूम है, सहाबा के बारे में नहीं मालूम है, अपनी दीन के बारे में नहीं मालूम है। मेरे भाइयों जरा बताओ, ये आखिरत के लिए कौन सी तैयारी पेश है? आखिरत के लिए क्या तैयारी करके आए हो? इंसान को गौर व फिक्र करना चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए। हमारा ये जवान जिस कदर आज रास्ते से हटा हुआ है, मेरे जवानों, हमसे और आपसे ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत जवान सहाबा थे, ऐसे ऐसे सहाबा थे जिन पर लोग रश्क किया करते थे, लेकिन जब इस्लाम को समझ लिया, इस्लाम को अपने दामन से लगा लिया, अपनी जिंदगी को जब इस्लाम के मुताबिक अमल करना शुरू कर दिया, तो ऐसे ऐसे सहाबा मिलेंगे कि अपनी जिंदगी को इस्लाम के हवाले कर दिया, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो गए। लेकिन आज ये हमारा जवान 5 वक्त पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ता। आज हमारा जवान चैटिंग पर, मोबाइल पर, ट्विटर पर, मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर गैर महरम औरतों से बात करता है। इसको गौर व फिक्र होना चाहिए, इसको कुरान की आयत को सोचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान फरमाया, व इन्ना अलैकुम लहाफिदीन किरामन कातिबीन, ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हारे ऊपर 2 निगहबान को मुकर्रर कर दिया है। किरामन कातिबीन अमाल को तहरीर करते हैं। तुम जो अमल करोगे दुनिया में, नेकी करोगे, बुराई करोगे, रजिस्टर में तहरीर कर लिया जाएगा। अल्लाह ताला ने आजाद इंसान को नहीं बनाया है। ऐसा नहीं है कि इंसान आजाद है, जैसा चाहे वैसा करे, ऐसा नहीं मेरे भाइयों। इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद है, और कयामत के दिन ये रिकॉर्डिंग हमारे और आपके सामने पेश की जाएगी। इसलिए ऐसी जिंदगी गुजारो, ऐसा मामला होना चाहिए
कि जब ये रिकॉर्ड हमारे सामने पेश किया जाए तो शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, नेदामत का सामना ना करना पड़े। अभी दुनिया में आपके पास वक्त है, दुनिया में आपके पास टाइम है, अल्लाह को खुश कर सकते हो, अल्लाह के सामने सजदा करके अल्लाह को राजी कर सकते हो। जब सांस बदन से निकल गया तो याद रखो कि तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। सिर्फ एम्बुलेंस के मुहताज रहोगे, चार कंधों के मुहताज रहोगे, खाट के मुहताज रहोगे। क्या आपके सामने ऐसे मनाजिर नहीं आते? इंसान इतना मुहताज हो जाता है, मौत की खबरें आती हैं, फेसबुक के जरिया, व्हाट्सएप के जरिया इधर उधर फैला दी जाती है। इंसान इतना बेबस, इतना लाचार, खाट पर पड़ा है, ऊपर से चादर से ढक दिया गया है, चारों तरफ से औरतें बैठ कर के रो रही हैं, रिश्तेदार याद कर रहे हैं, कोई उसकी खूबी को याद कर रहा है तो कोई उसकी बुराई को याद कर रहा है, लेकिन इतना मुहताज आज बना बैठा है कि उस गर्मी और ठंडक को महसूस भी नहीं कर सकता। आज कह भी नहीं सकता, किसी चीज की आदत नहीं, नहला धुला दिया गया, तैयार कर दिया गया, कफन में लिपटा दिया गया, एम्बुलेंस पे या चार कंधों पर उसे लाद करके शहरे खामोशा पहुंचा दिया गया, कब्रिस्तान पहुंचा दिया गया, कब्र तैयार है, उसमें लटा दिया जा रहा है। मेरे भाइयों, क्यों नहीं गौर करते? ये सारी मनाजिर हमारे और आपके सामने भी होने वाले हैं। हमारे और आपके साथ भी ऐसा मामला पेश होने वाला है। कब अपनी जिंदगी की इस्लाह करोगे? जब मौत के घाट उतर जाओगे, जब कब्र के दहाने पर पहुंच जाओगे, जब मुनकिर नकीर के सवाल को जवाब देना पड़ेगा। जरा उस कब्र की आखिरी रात को क्यों नहीं गौर करते? अभी 2-4 मिनट के लिए ऐसे बंद हो जाए, इंसान परेशान हो जाएगा। मेरे भाइयों, ये बातें आपको क्यों नहीं रातों में रुलाती है कि कब्र की जब पहली रात होगी और जब फरिश्तों के दरमियान सवाल जवाब का मामला होगा तो हमारी कैफियत क्या होगी? हम जवाब क्या देंगे? अल्लाह ताला ये नहीं पूछेगा, फरिश्ते ये नहीं पूछेंगे कि तुम कितना रुपया सेविंग करके आए थे, कितना बड़ा व्यापार करके आए थे, कितने बच्चों को छोड़ करके आए हो, कौन सी गाड़ी पर चलते थे, कितना वक्त अल्लाह के लिए देते थे। सवाल क्या होगा? अल्लाह ताला के वक्त के बारे में, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के बारे में, अमाल के बारे में सवाल होगा कि दुनिया में रहकर अंजाम आखिरत की कितनी फिक्र किए थे। ये समझते थे कि मरना है, मर जाना है, लेकिन आखिरत की कितनी फिक्र किए थे, अल्लाह उसके रसूल की बात पर कितना अमल किए थे। मेरे भाइयों, जरा गौर करो और अपनी हालात का मुहासबा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको पैदा किया, हम सब उसकी इबादत करें। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज हम इबादत से महरूम हैं। आज हमारी खवातीन भी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि जुमा में पाबंदी करती हैं। हमारी माँ और बहनों, आपसे मैं ये नसीहत कर रहा हूं कि आप नमाज भी पाबंदी के साथ पढ़ें। हमारी जवान बहनें भी आप पाबंदी से नमाज पढ़ें। आमतौर से होता यह है कि घरों में सिर्फ बूढ़ी माएँ जो होती हैं नमाज पढ़ती हैं, ये जवान बच्चियां दूर होती हैं। हम उनसे भी कहेंगे अपनी बहनों से कि नमाज कायम करो, अल्लाह का खौफ रखो और किसी बदमाश के बहकावे में ना आओ, अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करो। ये चंद लज्जत के लिए अपनी दुनिया को तबाह ना करो, अपनी फतवाबरू की हिफाजत करो। और इस एतबार से, इसलिए कि अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह की जन्नत लेना है, नबी की शिफात लेनी है। इस एतबार से जब अमल करोगे तब आपकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मेरे भाइयों, बातें बहुत सारी, लेकिन इक्तफा इतने पे किया जाए कि हम और आप एक मुसाफिर की तरह दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को अल्लाह के रसूल ने कहा था कि दुनिया में एक मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारो। हम और आपका टिकट कब हो जाए, मौत के हवाले कब हो जाए, किन हादसात से दो चार हो जाए, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन हमेशा तैयारी करते रहें, अल्लाह का जिक्र हमेशा करते रहें, अपने आखिरत को बनाने की फिक्र करते रहें। दुनिया के अय्याम कैसे बीत जाए कोई टेंशन की बात नहीं है। बुखारी की हदीस में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि क़यामत के दिन एक ऐसे इंसान को लाया जाएगा जो दुनिया में बड़ी ऐशो इशरत के साथ जिंदगी बिताई, बड़ी मालदारी में जिंदगी बिताई, लेकिन अल्लाह का नाफरमान बंदा, उसको जहन्नम में एक बार गोता डाला जाएगा, जहन्नम में एक बार गोता दिया जाएगा, डाला जाएगा चंद लम्हे के लिए। फिर उससे पूछा जाएगा, इब्ने आदम तू जरा बता
क्या तूने दुनिया की आराम और सुकून देखा? वो इंसान कहेगा अल्लाह ताला मैं सुकून नहीं जानता, मुझे चैन और सुकून नहीं मालूम, मुझसे ज्यादा परेशान हाल दुनिया में कोई नहीं था। एक पल के लिए जहन्नम में डाला गया था। मेरे भाइयों, उसी हदीस में ये भी है कि जो आदमी मुसीबत में कैसे इधर से उधर जिंदगी काट लिया, मगर अल्लाह का फरमाबरदार बंदा था, नेक बंदा था, चंद लम्हे के लिए उसे जन्नत में डाला जाएगा और उससे कहा जाएगा ऐ इब्ने आदम बता, क्या तू दुनिया में कभी मुसीबत देखा, परेशानी तकलीफ देखी? वो इंसान कहेगा अल्लाह ताला मैं सबसे बड़ा खुशहाल बंदा था, मुझसे ज्यादा सुकून में कोई बंदा नहीं था, एक पल के लिए जन्नत में डाला जा रहा है। मेरे भाइयों, इसीलिए उस आयत पर गौर करो कि दुनिया में ऐसे अमल करो, ऐसे रहो कि जहन्नम से दूर हो जाओ और जन्नत में दाखिला हो जाए। यही आपकी हमेशा फिक्र होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको किताब सुन्नत के एतबार से जिंदगी गुजारने वाला बना। अल्लाह हम सब के अमलों को कबूल फरमा। अल्लाह हम सबको जब तक दुनिया में रख ईमान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना। हमारा खात्मा हो ईमान और इस्लाम की हालत में हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।